आज हम बात करेंगे कि इंसान को बीमारियों से छुटकारा पाने के लिए क्या करना चाहिए। इस सवाल का जवाब हमें गौतम बुद्ध की एक प्रेरणादायक कहानी में मिलता है। यह कहानी न केवल हमारे शरीर की बीमारियों पर बल्कि हमारे मन की बीमारियों पर भी प्रकाश डालती है। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। बहुत समय पहले एक महिला बुद्ध के पास आई। वह बहुत परेशान थी। उसका बच्चा गंभीर रूप से बीमार था और कोई भी इलाज काम नहीं कर रहा था। महिला रोते रोते बुद्ध से बोली, हे प्रभु, आप महान ज्ञानी हैं, कृपया मेरे बेटे को ठीक कर दीजिए। बुद्ध ने बड़े शांत स्वर में कहा, मैं तुम्हारे बेटे को ठीक कर सकता हूं, लेकिन पहले मुझे एक काम करना होगा। महिला ने तुरंत पूछा, कैसा काम? बुद्ध ने कहा, तुम गांव में जाओ और ऐसे घर से सरसों का एक दाना लेकर आओ जहां कभी कोई मौत न हुई हो। महिला ने तुरंत सहमति दे दी और गांव में हर घर का दरवाजा खटखटाने लगी। पहले घर पर उसने पूछा, क्या आपके घर में सरसों है? जवाब आया, हां, जरूर है। उसने फिर पूछा, क्या आपके घर में कभी कोई मौत नहीं हुई? घर के मालिक ने सिर झुका लिया और कहा, नहीं, हमारे घर में कई मौतें हुई हैं। महिला अगले घर गई और फिर अगले। हर जगह से उसे वही जवाब मिला। धीरे धीरे महिला को एहसास हुआ कि मौत जीवन का हिस्सा है। वह खाली हाथ बुद्ध के पास लौटी और कहा, हे प्रभु, मैं सरसों का दाना नहीं ला सकी। मुझे अब समझ आ गया है कि दर्द और पीड़ा हर किसी के जीवन का हिस्सा है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुमने जो समझा है वही जीवन की सच्चाई है। बीमारियां और दुख हमारे गलत सोच, जीवन शैली और अज्ञानता के कारण बढ़ते हैं। अगर हम अपना मन शांत रखें, सही भोजन करें और अपने विचारों को शुद्ध करें, तो हम अपने शरीर और मन को स्वस्थ रख सकते हैं। बुद्ध की कहानी ने हमें यह समझाया कि मानसिक और शारीरिक बीमारियों से बचने के लिए जीवन में सही दृष्टिकोण और आदतें बहुत जरूरी है। लेकिन सवाल यह है कि इन आदतों को हम अपने रोजमर्रा के जीवन में कैसे लागू करें। आइए इसे गहराई से समझते हैं। पहला कदम, तनाव और चिंता से मुक्ति। बुद्ध कहते थे कि चिंता इंसान की सबसे बड़ी दुश्मन है। जब हमारा मन बार बार परेशानियों में उलझा रहता है तो यह हमारे शरीर पर बुरा असर डालता है। तनाव हमारे इम्यून सिस्टम को कमजोर कर देता है, जिससे बीमारियां जल्दी घेर लेती हैं। तो सवाल है कि तनाव से कैसे बचें? ध्यान, मेडिटेशन। हर दिन सिर्फ 10 से 15 मिनट ध्यान करें। यह आपके मन को शांत करेगा और आपको मानसिक संतुलन बनाए रखने में मदद करेगा। प्रकृति से जुड़ाव। रोज थोड़ा समय पेड़ पौधों, खुले आसमान या किसी शांत जगह में बिताएं। यह आपको सुकून देगा। दूसरा कदम, सही खान पान और दिनचर्या। बुद्ध हमेशा साधारण और संतुलित आहार का महत्व समझाते थे। हमारा भोजन ही हमारे शरीर का ईंधन है। अगर यह अशुद्ध या असंतुलित होगा तो शरीर बीमार होगा। संतुलित भोजन। अपने आहार में ताजे फल, सब्जियां, अनाज और पौष्टिक चीजें शामिल करें। तले भुने और जंक फूड से बचें। नियमित दिनचर्या। समय पर सोना, उठना और खाने पीने का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। शरीर को एक स्थिर रूटीन चाहिए। तीसरा कदम, सकारात्मक सोच। बुद्ध ने हमेशा सकारात्मक सोच पर जोर दिया। नकारात्मक विचार न केवल हमारे मन को बल्कि शरीर को भी बीमार कर सकते हैं। आभार व्यक्त करें। हर दिन उन चीजों के लिए शुक्रिया कहें जो आपके पास है। इससे मन में संतोष का भाव जागेगा। नफरत और गुस्से से बचें। अपने रिश्तों को सुधारें। गुस्सा और नफरत इंसान के अंदर एक धीमा जहर घोलते हैं। चौथा कदम, सेवा और करुणा। बुद्ध ने करुणा और दूसरों की सेवा को सबसे बड़ा धर्म बताया। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हमारा मन हल्का होता है। इससे हमारे शरीर में सकारात्मक ऊर्जा आती है जो हमें स्वस्थ रखती है। किसी जरूरतमंद की मदद करें। छोटे छोटे नेक काम करें, जैसे किसी को मुस्कान देना या उनकी मदद के लिए आगे बढ़ना। जैसे जैसे हम बुद्ध की शिक्षाओं को समझते हैं, हमें यह एहसास होता है कि बीमारियों से बचने के लिए सिर्फ शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य ही नहीं, बल्कि आध्यात्मिक स्वास्थ्य भी उतना ही जरूरी है। आध्यात्मिकता का मतलब धर्म या परंपराओं से जुड़ा होना नहीं, बल्कि अपने अंदर की गहराई को समझना और अपने जीवन को एक उच्च उद्देश्य देना है। आइए जानते हैं इसे कैसे पाया जा सकता है।
पहला कदम, स्वध्यान, सेल्फ अवेयरनेस। बुद्ध ने हमेशा कहा, जो अपने मन को नियंत्रित कर लेता है वह पूरे संसार को जीत सकता है। अपने विचारों और भावनाओं को समझने की कोशिश करें। जब आप परेशान हो तो खुद से पूछे, मैं ऐसा क्यों महसूस कर रहा हूं? हर दिन 5 मिनट शांत बैठकर अपने सांसों को देखें। यह अभ्यास आपको अपने अंदर झांकने में मदद करेगा। दूसरा कदम, वर्तमान में जीना, लिविंग इन द प्रेजेंट। बुद्ध ने कहा, भूतकाल की चिंता और भविष्य की कल्पना इंसान के दुख का कारण है। जो हो चुका है उसे बदल नहीं सकते, और जो होने वाला है वह हमारे हाथ में नहीं है। तो क्यों ना वर्तमान में जिया जाए? हर काम को पूरी लगन और ध्यान से करें। अगर आप खाना खा रहे हैं तो स्वाद महसूस करें। अगर आप किसी से बात कर रहे हैं तो पूरी तरह से सुने। तीसरा कदम, क्षमा और दया, फॉरगिवनेस एंड कंपैशन। बुद्ध ने सिखाया कि क्रोध और घृणा इंसान के अंदर जलती आग की तरह है। ये केवल आपको नुकसान पहुंचाते हैं। जिसने आपको तकलीफ दी है उसे माफ करना सीखें। अपने आसपास के लोगों के प्रति दयालु रहे। यह दया न केवल दूसरों को बल्कि आपको भी भीतर से शांत करती है। चौथा कदम, सादा जीवन, उच्च विचार, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। बुद्ध ने अपने जीवन में सादगी को सबसे बड़ा गुण माना। जब हम भौतिक चीजों के पीछे भागते हैं तो हम अंदर से खाली महसूस करने लगते हैं। जरूरत से ज्यादा चीजें न जुटाएं। जितना है उसी में खुश रहने की आदत डालें। अपने मन को ऊंचे विचारों से भरें। किताबें पढ़ें, प्रेरणादायक कहानियां सुनें और ज्ञान की तलाश करें। पांचवा कदम, आत्म अनुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन। बुद्ध की शिक्षाओं का एक बड़ा हिस्सा आत्म अनुशासन पर आधारित है। अगर हम अपनी आदतों और विचारों को अनुशासित करते हैं तो हमारी आधी समस्याएं खत्म हो जाती हैं। हर दिन एक समय पर उठने और सोने की आदत डालें। अपने शरीर और मन को अनुशासन में रखने के लिए योग और ध्यान को दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। आध्यात्मिक स्वास्थ्य का महत्व। जब हमारा मन, शरीर और आत्मा एक संतुलन में होते हैं तभी हम सच्ची खुशी और शांति का अनुभव कर पाते हैं। बुद्ध की शिक्षाएं हमें यह समझने में मदद करती है कि जीवन का उद्देश्य केवल सुख सुविधाएं जुटाना नहीं बल्कि अपने भीतर की शांति को पाना है। अब तक हमने सीखा कि व्यक्तिगत स्तर पर बुद्ध की शिक्षाओं को अपनाकर हम अपने जीवन में बीमारियों से बच सकते हैं, लेकिन यह भी सच है कि हमारा समाज और हमारे आसपास का वातावरण हमारी सेहत पर बड़ा प्रभाव डालता है। इसलिए बीमारियों को जड़ से खत्म करने के लिए सामूहिक प्रयास और जागरूकता की भी जरूरत है। आइए जानते हैं कि हम एक समाज के रूप में क्या कर सकते हैं। पहला कदम, स्वच्छता और पर्यावरण का ख्याल। बुद्ध ने हमेशा प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर जीने की बात कही। आज कई बीमारियां खराब स्वच्छता और प्रदूषण के कारण होती है। अपने आसपास की जगह को साफ रखें। कचरा सड़क पर फेंकने के बजाय सही जगह पर डालें। प्लास्टिक और हानिकारक चीजों का उपयोग कम करें। पौधे लगाएं और अपने पर्यावरण को हरा भरा बनाएं। दूसरा कदम, स्वास्थ्य शिक्षा का प्रसार। ज्ञान ही शक्ति है। अगर हम सही जानकारी और जागरूकता फैलाएं तो लोग बीमारियों से बच सकते हैं। अपने परिवार और दोस्तों को सही खानपान, व्यायाम और जीवन शैली के महत्व के बारे में बताएं। बच्चों को कम उम्र से ही स्वास्थ्य और स्वच्छता का महत्व सिखाएं। स्थानीय समुदाय में स्वास्थ्य शिविर आयोजित करें। तीसरा कदम, संतुलन और सहयोग। बुद्ध ने कहा था कि समाज में संतुलन और सहयोग बहुत जरूरी है। अगर हम एक दूसरे का ख्याल रखते हैं तो बीमारियों को कम किया जा सकता है। कमजोर और जरूरतमंद लोगों की मदद करें। अगर कोई बीमार है तो उसका ध्यान रखें और उसे सही इलाज दिलवाने में मदद करें। समाज में प्रेम और भाईचारे का माहौल बनाएं। चौथा कदम, मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान। शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना जरूरी है। समाज में ऐसे माहौल का निर्माण करें जहां लोग खुलकर अपनी परेशानियों के बारे में बात कर सकें। अवसाद या तनाव से जूझ रहे लोगों का साथ दें। उनकी समस्याओं को गंभीरता से लें। सामूहिक ध्यान और योग सत्र आयोजित करें। यह लोगों को जोड़ने और मानसिक रूप से मजबूत बनाने का एक शानदार तरीका है। पांचवा कदम, स्वस्थ आदतों को प्रोत्साहित करना। समाज में स्वस्थ आदतों को बढ़ावा देना बहुत जरूरी है।
सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान, तंबाकू और शराब के उपयोग को हतोत्साहित करें। खेल और व्यायाम को बढ़ावा दें। स्वास्थ्य से जुड़े आयोजनों में लोगों को भाग लेने के लिए प्रेरित करें। सामूहिक प्रयास का महत्व बुद्ध ने हमेशा यह सिखाया कि अकेला इंसान बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन सामूहिक प्रयास से बदलाव तेज और स्थायी होता है। अगर हम सभी मिलकर छोटी छोटी आदतों में बदलाव लाए तो एक बड़ा परिवर्तन संभव है। दोस्तों, हमने अब तक सीखा कि व्यक्तिगत और सामूहिक स्तर पर बुद्ध की शिक्षाएं हमें बीमारियों और जीवन की चुनौतियों से निपटने में मदद कर सकती है। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि इन शिक्षाओं को आधुनिक जीवन में कैसे लागू किया जाए? आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में, जहां हर कोई तनाव और दबाव में जी रहा है, बुद्ध की शिक्षाएं हमें एक सरल और संतुलित जीवन जीने की प्रेरणा देती है। आइए इसे गहराई से समझें। पहला कदम, डिजिटल डिटॉक्स। डिजिटल डिटॉक्स। आज के समय में तकनीक ने हमारे जीवन को आसान तो बना दिया है, लेकिन यह तनाव और मानसिक थकावट का भी बड़ा कारण है। हर दिन कुछ घंटे के लिए फोन, टीवी और अन्य गैजेट्स से दूर रहें। अपने परिवार और दोस्तों के साथ वास्तविक समय बिताएं। यह अभ्यास न केवल आपके मन को शांत करेगा, बल्कि आपके रिश्तों को भी मजबूत बनाएगा। दूसरा कदम, मल्टीटास्किंग से बचें। बुद्ध ने सिखाया कि हर काम को पूरी एकाग्रता के साथ करना चाहिए। आज की दुनिया में हम अक्सर एक समय पर कई काम करने की कोशिश करते हैं। इससे न केवल हमारी उत्पादकता कम होती है, बल्कि हमारा मन भी थक जाता है। एक समय में केवल एक काम करें और उसे पूरी तन्मयता के साथ पूरा करें। तीसरा कदम, दैनिक ध्यान और योग। बुद्ध का ध्यान, मेडिटेशन, आज भी वैज्ञानिक रूप से मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद माना जाता है। अपनी दिनचर्या में सुबह या रात को 10 से 15 मिनट का ध्यान जरूर शामिल करें। योग और श्वसन अभ्यास, प्राणायाम आपके शरीर और मन को संतुलित करने में मदद करते हैं। चौथा कदम, करुणा और कृतज्ञता को जीवन का हिस्सा बनाएं। बुद्ध ने करुणा को जीवन का सबसे बड़ा गुण माना। हर दिन किसी की मदद करें, चाहे वह छोटी ही क्यों ना हो। रात को सोने से पहले उन चीजों के लिए आभार व्यक्त करें जो आपके जीवन में अच्छी है। यह आदत आपके मन को संतोष और खुशी से भर देगी। पांचवा कदम, उपभोग पर नियंत्रण, मिनिमलिज्म। आज की दुनिया में हम जरूरत से ज्यादा चीजें खरीदने और जमा करने में लगे रहते हैं। बुद्ध ने सिखाया कि जो कम में संतुष्ट है वह सबसे सुखी है। केवल वही चीजें खरीदें जो सच में जरूरी है। केवल आपका पैसा और समय बचेगा, बल्कि आपका मन भी हल्का रहेगा। छठा कदम, जीवन का उद्देश्य समझें। बुद्ध ने कहा कि जीवन में उद्देश्य होना बहुत जरूरी है। अपने जीवन के लिए एक बड़ा लक्ष्य तय करें। यह किसी और की मदद करना, खुद को बेहतर बनाना या समाज के लिए कुछ करना हो सकता है। जब आप उद्देश्य के साथ जीते हैं तो आपकी ऊर्जा सही दिशा में लगती है और आप ज्यादा खुश रहते हैं। आधुनिक जीवन में बुद्ध की शिक्षाओं का महत्व आज की दुनिया में, जहां हर कोई तेजी से भाग रहा है, बुद्ध की ये सरल और गहरी शिक्षाएं हमें रुककर सोचने और सही दिशा में आगे बढ़ने का मौका देती है। यह हमें याद दिलाती है कि असली खुशी बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि हमारे अंदर है। तो दोस्तों, बुद्ध की ये शिक्षाएं हमें यह सिखाती है कि चाहे जीवन कितना भी व्यस्त क्यों ना हो, अगर हम अपने मन, शरीर और आत्मा का ख्याल रखें तो हम सच्चा सुख पा सकते हैं। अब समय आ गया है कि हम इन विचारों को अपने जीवन में लागू करें और एक नया अध्याय शुरू करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि आप अपने जीवन में कौन सा बदलाव लाने जा रहे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी और नई सीख के साथ। तब तक स्वस्थ रहे, शांत रहे और खुश रहे।